चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 का 13वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो भारत के एमएसएमई सेक्टर में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और इकोसिस्टम को सशक्त बनाने वाले योगदान को मान्यता देता है। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। इसी अवसर पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुस्तक एमएसएमई ऑफ डेवलपमेंट इंडिया का भी विमोचन किया गया। यह पुरस्कार समारोह दिल्ली के द ललित होटल में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। It's good to see our public sector banks also competing on equal footing with all the private banks and the foreign banks. And of course, the event is happening on a very important day. We've had the announcement of the India-New Zealand Free Trade Agreement earlier this morning. It's the 7th free trade agreement under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. And you'll observe all of them are with developed economies, with economies with high per capita income. We've changed the way India thinks. We do free trade agreements with countries with whom we can get good big business opportunities, where we hardly compete on anything but complement each other and open up the doors for greater opportunities, greater access for goods and services. Our FTAs today present a very comprehensive nature. We bring in elements of technical collaboration, which will help our innovators, which will help our farmers improve their productivity, improve their income. In the New Zealand FTA, we have a firm commitment from New Zealand, binding, to invest $20 billion as foreign direct investment and incidentally, just for context, in the last 25 years, New Zealand has invested merely $70 million, which is about 630 crores in 25 years as FDI. And now they've made a commitment that in the next 15 years, they will invest 1,80,000 crores. और मैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में एज प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा रहा हूँ। आज जो ये इवेंट है, देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो एमएसएमई है, आज उद्यम पोर्टल जो है, जो एकमात्र रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई के लिए, वहाँ 7 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इस एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं एज एन एम्प्लॉय। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 32 करोड़ लोग हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है, तो 120 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो एमएसएमई के साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही है एमएसएमई। यानी 140 करोड़ में से 120 करोड़ को तो एमएसएमई ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली की फैमिली इस वजह से चल रही है। तो हमें लगा कि इन एमएसएमईज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे एमएसएमईज हैं वो भी उनको देखकर और आगे बढ़ने की सोचें। दूसरा, हमें लगा कि जो बैंकर्स हैं जो इन एमएसएमईज की मदद कर रहे हैं डिफरेंट तरह के लोन देकर, उनको हमें जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज का जो ये इवेंट है, 2 लोगों को खास तौर से हम यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक तो जो बैंकर्स हैं और जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सिडबी है, एनएसआईसी है या दूसरे और जो बैंक्स हैं, और इसके अलावा जो एमएसएमईज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन 2 लोगों को हम यहाँ पर आज अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सर, 22 की रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं, तो सन 2023-24 में 70,000 से ऑन रिकॉर्ड है 70,000 एमएसएमई बंद हुए हैं और उनके डिफरेंट कारण हैं। तो क्या आप उससे सर्वाइव करते हैं? क्या उनको दोबारा आउटपुट लाने, मार्केट में लाने में किस तरीके से आप सर्वाइव करते हैं? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एग्जिट की आपने बात की, और इसके लिए तो बल्कि उल्टा मैं कहूँगा कि और डिमांड है। देखिए, जब एक सरकार लेकर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड,
तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई जो लोग नहीं काम कर सकते, नहीं ठीक से अगर काम कर रहे हैं तो उनके रेजोल्यूशन के लिए यानी एग्जिट मोड उनको दिया जाना चाहिए। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनका एग्जिट मोड जो है वो बड़ा डेंजरस सा होता है। मतलब अगर कोई एक प्रोपराइटर है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अब वो नहीं चल रहा, उसने कुछ लोन ले लिए, है ना, कुछ और सप्लाई कर दी, कुछ पैसे लेने हैं, अगर वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो क्या करे वो? तो इस तरह से एग्जिट मोड भी जरूर होना चाहिए। और देखिए जब ये तो एक चक्र है, तो आपने जो कहा कि इतनी यूनिट बंद हो गई, अगर बंद हो गई तो आप ये भी देखिए कि कुछ यूनिट बंद होंगी भी जरूर। यानी जो फेल्योर है, फेल्योर का अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, FAIL इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल भी होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सफलता दर बदर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो 2020 में अगर कुल लगभग 1.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड थे, तो आज वो जो संख्या है बढ़कर 7 करोड़ 32 लाख हो गए हैं। तो बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस में बैंकिंग इंटरेस्ट भी तो बहुत ज्यादा हाई रहता है ना माइक्रो फाइनेंस, तो वहाँ पर भी वो ब्लॉक करते हैं। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जो अभी अगर हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे थे वहां पर भी बैंक में यही कहा कि जो MSME है ना, वो ही बैंकों को सबसे ज्यादा कमा करते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको थोड़ा ज्यादा जरूर देना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो MSME हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है टाइमली एंड डेडिकेट फाइनेंस, यानी समय से पैसा मिल जाए, जितना उनको चाहिए उतना पैसा मिल जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि भाई उनको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्यादा देने के लिए भी तैयार है अगर उनको समय से और एडिकेट। कोई भी अपना टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स में ऑडिट होता है वो कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप MSME है और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है और आप अपनी 95% जो टर्नओवर है वो अगर आप बैंकिंग चैनल या डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं, रोजगार हाईएस्ट रोजगार जो है MSME सेक्टर द्वारा ही दिया जा रहा है आज की डेट में। अभी हम बात कर रहे थे कि 7.3 करोड़ जो है रजिस्टर्ड MSMEs हैं और मैक्सिमम रोजगार जो है वो MSME सेक्टर द्वारा ही दिया जा रहा है। और आज की डेट में एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है। अभी इस साल के जो बजट में जो 1 फरवरी 2025 को आया था, इसमें MSME ने नई स्कीम दी है कि अगर आप MSME और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 करोड़ तक लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आप ले सकते हैं बैंक और NBFC कंपनी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस तरीके देखते हैं फिर? क्यों अनऑर्गेनाइज्ड तो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो MSME से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको आज भी अपनी माल की जो आउटपुट है वो नहीं मिल पाती है। उनको सेलिंग करने के लिए बड़े गवर्नमेंट कंपनी नहीं, MSME मिनिस्ट्री बहुत सारे प्लेटफॉर्म देती है। इवन अगर आप छोटे प्रोड्यूसर है तो उस केस में MSME के कुछ पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू आपको कम्पिटिटिव रेट के ऊपर जो बड़ी कंपनियां जिस रेट पे रॉ मटेरियल खरीदती हैं उस रेट पे आप छोटी कंपनी होने के नाते भी वो बल्क में अपने MSMEs का ग्रुप बना के उनके लिए परचेज करती है। लोग ग्रुप नहीं बना पाते। नहीं, वो तो आपको बनाना पड़ेगा सर। MSME में तो अगर आपको जान के खुशी होगी कि इतने बेनिफिट हैं। अगर आप MSME हैं और आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, ट्रेडमार्क की फीस 9,000 रुपया है, लेकिन MSME होने के नाते आपको 4,500 रुपए देने होते हैं। और इस 4,500 रुपए को भी सरकार 10,000 रुपए की रियम्बर्समेंट देती है। 5,500 रुपए आपको लीगल चार्जेस के नाम के देती है कि जो आपने कोई प्रोफेशनल फीस तो नहीं पे की है। इसके अलावा अगर आप MSME हैं और कहीं एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, आप ट्रेड फेयर अटेंड करने आ रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस करना चाहते हैं, तो सरकार 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको रियम्बर्समेंट के रूप में देती है फ्री। और अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक की रियम्बर्समेंट दी जाती है। अगर आप MSME हैं और कोई क्लस्टर स्कीम के थ्रू जाते हैं, क्लस्टर आप लोग जानते हैं जहां एक जैसा प्रोडक्शन करने वाली यूनिट इकट्ठे मिलकर करती है, तो वहां पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है कि आप, क्योंकि आप छोटे हैं MSME है, आपको लेटेस्ट मशीन चाहिए, बाजार में कम्पीट करना है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके अंदर 80% तक की सब्सिडी मशीन खरीदने के लिए MSME सेक्टर को दी जाती है। सर बजट में तो आप देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको CGT MSC स्कीम की बात बताई, 2023 तक वो 2 करोड़ रुपया था बैंक से जो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन मिलता है। उसके बाद वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक वो 5 करोड़ हुआ और इस बार 1 अप्रैल से वो 5 की जगह 10 करोड़ और 20 करोड़ हो गया। तो सरकार तो हर साल MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस की। आज की डेट में अगर आप MSME से माल खरीद रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, तो आपको डर रहता है कि भाई इनके 45 दिन के अंदर मुझे पैसे देने हैं, नहीं तो मेरे को डिसअलाउ भी हो जाएगा
अलावा मुझे 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट सरकार देने जा रही है, देती रही है, और हमें संभावना है कि इस साल के भी जो आने वाले बजट में सरकार इस चीज को सपोर्ट करेगी। And originally I'm a nuclear scientist, but I have done 8 inventions in my entire career. Professionally I'm a mechanical engineer, then PhD in mechanical engineering, and I started my career as in a textile mill in TCM. Then after working for 18 years in TCM, I moved to US and I was vice president with Pittsburgh Steel in the United States. All the time my heart was for my country. So after working for 3.5 years, and of course saving some money, I returned to India and I made the first invention was punch tape concertina coil, which is a high security fencing, and I did the border fencing of Punjab. At that time, Sikh terrorism was at the peak in 80s, for which I received a national award from President of India, Shri R. Venkataraman. From then and now, I am recipient of 23 national awards, out of which 2 are from President of India, 2 are international, and 19 are national awards. And this will be, of course, the 24th which I received today as a MSME Ratna Award. If I have to tell you briefly, I have made, as I said, 8 inventions in my career. The second was, there was a time when Rajiv Gandhi was the Prime Minister and the villages were not connected by telecommunication. They were not. So he came forward with how to connect the villages. And then ITI Mankapur, which was Indian Telephone Industry Mankapur, and my company joined hands. And we produced telephone exchanges in a bus body. If you could recollect, in those days, the telephone exchanges used to be 5-story, 7-story buildings. Manufacturing of the demand. Yes. I am currently manufacturing. I am doing, for the say Bofor gun, for the ammunition, we are setting up a factory which will produce propellant, which is required for the. मैं आपको बड़ौदा में कार्यरत आई एम वर्किंग एज अ चीफ जनरल मैनेजर MSME co-lending and supply chain finance, and in fact books wise we are 1,50,000 crore. Coming back to the award, it's a great opportunity. In fact, this is acknowledgement from the industry association for the scheme which we are launching for MSME. Just to make you aware that we have one good scheme which is called Bob Digi Udyam, and this is a purely digital journey for MSME, and it is a straight through process up to 2 crore digitally, and we just need a GST, we need income tax, we need a bank statement, and the sanction is done. So I request all of you through this forum that please avail this facility from Bank Boroda, and good initiative and a good prospect for the SME to grow. Thank you. सारे स्कीम हमने MSME के रखे हैं. अभी रिसेंटली आपको पता है कि US ने टैरिफ लगाया है, तो उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, जिसमें फंड बेस्ड और नॉन फंड पे 20% का एक्स्ट्रा विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी प्रोसेसिंग फी, विदाउट एनी गारंटी दिया जा रहा है. तो मेरा अगेन इससे फोरम से रिक्वेस्ट होगा लोगों से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर लें. इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. PM सुनिधि जैसे आपने देखा हो गया, हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा PM सुनिधि है, PM विश्वकर्मा स्कीम के काम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं. बैंक बड़ौदा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सराहनीय काम कर रहा है. तो MSME के लिए हम काफ़ी कटिबद्ध है. वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल जर्नी फॉर विकसित भारत 2047. एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर श्री रिजवी जी. सर, ये MSME जो है, इनका ना हर जगह डाटा बोलते हैं कि यार ये डाटा है 45%, 40%, बट मैं आज आपकी सरकार की 2 और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आप कैसे MSMEs को इम्पोर्टेंस आप देखते हैं. मेरे जैसे एक छोटे आदमी को अगर एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर बुलाकर पूछे कि बताओ MSMEs की क्या समस्याएं हैं, तुम समझते हो, और क्या तुम्हारे सजेशन है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई MSMEs को रेस्पेक्ट नहीं मिल सकती, कोई MSMEs को कह नहीं सकता, और किसी डाटा की जरूरत नहीं है. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. जब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सर को इन्वाइट करने गया तो सर वो 1-2 मिनट का कुछ फर्क हो गया था. जब पहुंचा तो सर निकल चुके थे. तो आपका जो स्टाफ है ना सर, वो भी आपकी लीडरशिप के हिसाब से चल रहा है.
और जब मैं पहुंचा वहां पर तो मैंने कहा कि अच्छा वो 2 मिनट का थोड़ा गड़बड़ हो गया,